अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल है और 1.5 साल से महविश नामी खातून के घर मुलाजमा के तौर पर काम कर रही है। सायरा की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि महविश पिछले 1.5 साल से उसको मुख्तलिफ मर्दों के पास भेजती थी, उसकी वीडियोस बनाती थी और उसको ब्लैकमेल करती थी कि किसी को बताना नहीं। उन तमाम मर्दों में 3 मर्द ऐसे हैं जो कि महविश के शोहर है, यानी महविश एक वक्त में 3 लोगों के साथ निकाह में मौजूद है। ऐसा मुमकिन नहीं है। सायरा से बात करते हैं, उसकी फैमिली से बात करते हैं और सायरा को वहाँ से जिस आदमी ने बाजियाब करवाया है वो महविश का क्या लगता था और उस घर में क्यों मौजूद था, उससे भी बात करते हैं। सायरा इस टाइम हमारे साथ मौजूद है जो पिछले 1.5 साल से महविश नामी खातून के घर मुलाजमा के तौर पर काम कर रही थी। ऐसा क्या हुआ कि सायरा की बेशुमार वीडियोस बनाई गई जो कि महविश के पास थी और सायरा को मुलाजमत के बहाने कहां कहां किस किस के पास भेजा जाता था। सायरा से पूछते हैं, लेकिन उससे पहले महविश के बारे में बताती चलूँ। ये वो खातून है जिसके ऊपर इससे पहले भी मुतअद्दिद बार इल्ज़ामात लगाए गए। कभी पुलिस की वर्दी का बेजा इस्तेमाल किया गया, कभी लोगों को ब्लैकमेल किया गया, किसी पोस्ट पर ना होते हुए भी लोगों को ये बताया गया कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और उस वजह से लोगों को ब्लैकमेल करती थी। वो मामला अब इस हद तक बढ़ गए कि अब लोगों की प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा, लड़कियों के साथ इस तरह के काम करवाना इसका काम बन चुका है। ऐसा इल्ज़ामात है इस फैमिली का, जो कि सायरा भी हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा और बेशुमार ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने महविश के घर में मुलाजमा के तौर पर काम किया और वो सब जो है वो इसी इल्ज़ाम की जद में है, इसी चीज़ की जद में है कि हमारे साथ ये सब कुछ किया गया। सायरा से बात करते हैं। कब से थी सायरा? 1.5 साल से। इसको पास कर लो, यहाँ पे रखना है आपने, ठीक है। 1.5 साल से महविश के घर में काम कर रही। जी। महविश को जानते थे पहले से? नहीं, वो हमारे पास एक पहली थी, उस पर हम काम करते थे। तो महविश ने वो पहली खरीदी थी। अच्छा मैडम महविश ने वो पहले खरीदी थी। तो तब ना हमारे घर में कुछ मामलात बन चुके, तो जिसके लिए हमारे घर में ना कोई खर्चा वगैरह नहीं था चलाने के लिए, कुछ अच्छा। घर चलाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मैडम महविश ने ये बोला कि आंटी ये अपनी बेटी मुझे दे दें काम काज करने के लिए, तो 30,000 सैलरी दूंगी। अच्छा। तो मेरी अम्मी ने कहा ठीक है आप ले जाओ, मैं इसको छोड़ देती हूँ, तो चलो हमारे कुछ घर का इंतजाम चल जाएगा। तो मैडम महविश मुझे लेगी, जब लेके चली कहाँ की गई। रहायशी हो आप? मैं 43 चौक की। अच्छा। 43 चौक की रहायशी हूँ। मैडम महविश के साथ जब मैं चली गई तो तब 1 हफ्ते ही अभी हुआ है, तब मुझे ना प्यार से रखने लग पड़ी, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह इस तरह की चीज़ें खिलाने पिलाने लग पड़ी। तो जब 1 हफ्ता गुजरा है तो मुझसे ना गंदी गंदी बातें करने लग पड़ी कि इस तरह तुम कर सकती हो मेरे शोहर के साथ या किसी और के साथ। तो मैंने कहा नहीं मैडम, हम इज़्ज़तदार लोग हैं, चाहे हम गरीब हैं लेकिन इज़्ज़तदार लोग हैं। महविश का शोहर भी वहीं पर होता था? महविश का शोहर, महविश के असल में 3 शोहर हैं। 3 शोहर हैं मैडम महविश के। तीनों एक साथ रहते हैं? नहीं, अलग अलग रहते हैं। अच्छा। पहले का नाम शकील है। एक औरत के 3 शोहर कैसे हो सकते हैं? पहले का नाम शकील है। अच्छा। दूसरे का नाम वकार शाह है। अच्छा। और तीसरे का नाम जो है वो मुझे नहीं आता क्या उसका नाम है, ठीक है, वो भी अलग है। लेकिन 3 शोहर, एक बीवी, एक औरत के 3 शोहर कैसे हो सकते हैं? ये नहीं पता, क्योंकि उसने मेरे आने से पहले शादियाँ की हुई थी। सबके साथ की हुई थी? हाँ, सबके रखा हुआ है? साथ, सबको रखा हुआ है। अच्छा। तो मैडम महविश ने मुझसे ना 1 हफ्ता भी मुझे उधर हुआ है गई को, तो ये बातें करना महविश के पड़ी। साथ कौन सा शोहर रहता था? वकार शाह भी रहता है। वकार शाह। उसके बच्चे हैं? उसके बच्चे, उसके अंदर से एक बेटी है। वैसे महविश के कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं, कुल मिला के 5 बच्चे हैं। अपने साथ उसने कितने बच्चों को रखा हुआ है? अपने साथ सिर्फ एक बेटे को, छोटे को। अच्छा, ये आपको यकीन है कि जो बाकी के 4 है वो उसी के बच्चे हैं? हाँ, उसी के हैं ये। उसी के बच्चे हैं। वो अलग अलग? जी, 2 हॉस्टल है। उन शोहर के साथ उसकी अलैदगी हो गई, उसके बाद उसने दूसरा फिर तीसरा किया हो? कहती तो यही है, लेकिन नहीं, उधर भी आती जाती है, सोती बैठती है, सब कुछ उसके साथ भी करती है, तीनों के साथ करती है, मतलब ये। अच्छा, ठीक है। तो मुझे कहने लगी कि तुम मेरे शोहर के साथ ये काम करो। मैंने इनको मना किया। फिर मुझे बोतल के अंदर किसी चीज़ के अंदर इसने नशीली कुछ चीज़ दी कि जिससे ना मुझे नशा हो जाए। फिर अपने शोहर के पास ले गई, उसने मेरे साथ बहुत बुरा, बहुत गंदा बिहेव किया, बहुत बेड़ियों वाला बिहेव किया, कपड़े सारे उतरे हैं मेरे। तो उसने वो किया, इसने वीडियो बनाई बहुत ज़्यादा। जब मैं होश में, इसने मुझे वीडियो दिखाई, कहती है अगर तुमने ये काम ना किया मेरे साथ मिलके तो ये तुम्हारी सारी वीडियो जो से अपलोड कर दूंगी, सबको दिखाऊंगी, तुम्हारे भाइयों को भी दिखाऊंगी। आपको 1 हफ्ता हुआ था बस? उस वक्त अभी मुझे 1 हफ्ता हुआ था। तो मैं इसकी बातों में आने लग पड़ी। ये मुझे नशे की हालत में इस तरह करवाती थी, बहुत बुरे बुरे काम। पहली बार नशा दिया होगा ना? पहली बार नशा दिया था। तो उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करने लग पड़ी। वो वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करने लग पड़ी। फिर
जिसके साथ इसने ये गलत काम मेरे करवाए उसके साथ इसने मेरी वीडियो बनाई। फिर इसने मुझे आइस के नशे में, पता होता था कि आपकी वीडियो बन रही है? ये मुझे नहीं था पता, क्योंकि इसने बाद में बताया था। पहले जब इसने बनाई थी ना पहली दफ़ा, तब उसने मुझे दिखाई थी, उसके बाद ये मुझे नहीं थी दिखाई। आपको कैसे पता आपकी वीडियोस बनी तो हुई है? मुझे इसलिए पता चला जब ये 3-4 माह हो चुके हैं इस बात को कि मैंने मैडम महविश के साथ झगड़ा डालना शुरू कर दिया। मैंने कहा मैडम हमसे ये काम नहीं होता। इसने फिर मुझे सारी वीडियो दिखाई, कम से कम 10-15 वीडियो होंगी इसके पास मेरी उस फ़ोन के अंदर, ठीक है। इसने मुझे दिखाई, कहती है तेरे घर वालों को दिखा दूंगी, इस तरह कर दूंगी, सब कुछ कर दूंगी, तेरे भाइयों को भी मार दूंगी। बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करने लग पड़ी। इस दौरान अपने घर वालों से मिलती रही हो? वो मुझे घर वालों से मिलाती ही नहीं थी। 1.5 साल में एक बार भी मुलाकात? 2 दफ़ा मुलाकात हुई और मुझे इसने धमकियाँ लगाई कि तुमने घर जाने का फैसला किया या उनके साथ कोई बात की तो तुम्हें मार दूंगी। इसी दौरान जब मैंने इसका कहना, जब घर वालों से मुलाकात हुई है 1 से 2 बार, क्यों नहीं किसी को बताया? किसी बहन को, भाई को, वालदा को, वालिद को? क्योंकि ये मेरे पास बैठती थी तब। अच्छा, मुलाकात इसकी मौजूदगी में? हाँ, इसकी मौजूदगी में होती थी। ये मेरी तरफ गुड़ियाँ भर देखती थी। पिस्टल इसके पास होता था, चादर के नीचे ये पिस्टल रखती थी। आइस के नशे पे मुझे लगा दिया। वो वीडियो दिखा किसने मुझे आइस के नशे पे लगा दिया। मैं आइस भी पीना ला पड़ी, फिर शराब पीने ला पड़ी। काफ़ी मतलब इसने काफ़ी मुझसे ये हरकतें गंदी करवाई। ऐसा इसने मेरी वीडियो बनाई, बड़ा कुछ इसने किया। फिर मुझे मारती भी रही, मैंने कुछ भी नहीं कर लोगों का। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक लाहौर से पुलिस वाला आया था। अच्छा। कहती है उसके साथ ये काम करो, उसको खुश करो, उसको खुश करो। मैं कहा मैडम इस तरह मत करे, आपने पहले भी बड़ा कुछ मेरे साथ कर दिया लेकिन इस तरह मत करे। उसने, उसके हाथ में पिस्टल था, उसने चैम्बर चारा और मेरे हाथ के ऊपर गोली उसी टाइम चला दी। पुलिस वाले नहीं, मैडम महविश ने ये हाथ के ऊपर मेरे उसी टाइम गोली चला दी, गोली लगी हुई है। फिर जब मैडम महविश मुझे हॉस्पिटल ले गई है, नवाज शरीफ हॉस्पिटल ले गई है, सारे रास्ते ये कहती गई है कि तुमने ये नहीं कहना कि मुझे फायर लगा है, तुमने ये कहना है कि जो सा बर्फ़ वाला सुआ होता है ना वो वजह है। अगर तुमने ये ना कहा तो पूरे हॉस्पिटल वाले तुझे वहाँ से जूतियाँ मार के निकालेंगे ये वीडियो की वजह से। मैं आगे से चुप कर गई। तब वापसी पे जब आई तब भी मैं जाके हॉस्पिटल में यही कहा कि मेरे हाथ पे सुबह बजा है, ठीक है। डॉक्टरों ने भी मुझसे बड़ी दफ़ा पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन मैंने कहा मुझे मेरे हाथ पे सुबह बजा है। टांके लग के घर आए वापस। सिर्फ ये एक बार इनकार किया था? एक बार इनकार किया था। पुलिस वाले के साथ ये सब? पुलिस वाले के साथ मैं नहीं करूँगी। फिर मैं उधर से जब वापस आई, नशे की उन्होंने गोलियां दी थी कि मतलब तकलीफ़ ना हो, ये नशे की हालत में सोई रहे, इसने शायद कहा था, ये नहीं पता। फिर इसने पुलिस वाले को कहा कि इसी हालत में इसके साथ जो करना है तुम कर सकते हो। गोली की हालत में लगी मैं, इसने मेरे साथ इतना जुल्म करवाया, मैं अपने घर वालों को भी नहीं कुछ कह सकती। क्योंकि मुझे वीडियो के वो ताने देती थी, कहती है मैं सबको दिखा दूँगी, ये सबको दिखा दूँगी। फिर एक दिन ऐसा आया कि एक लड़का आया जिसका नाम उमर शेख है, वो आया उधर अपनी जगह बेचने के लिए। उसने ना 2 लड़कियाँ उमर शेख को कहा कि ये 2 लड़कियाँ मेरे पास काम करती हैं, इन दोनों में से देखो किसके साथ तुम्हें शादी करनी है, तुम्हारी तो डिवोर्स हो चुकी है। इसने कहा चाची आप खुद देख लो, ठीक है। बाद में उस लड़के ने देखा कि किसी और लड़की के साथ उसका तल्लक है। इसके पास आपके अलावा और भी लड़कियां थी? काफ़ी ज़्यादा है इसके पास अभी और भी। वहाँ पर यही काम चल रहा होता है? यही काम चल रहा है, साथ से प्रॉपर्टी का काम शेयर किया हुआ है। अगर ये कहीं पर भेजती भी थी किसी के पास? बेचती नहीं, बेचती शोर के पास ही थी, वरना तो बाकी घर में ही आते थे। पैसे भी देकर जाते थे? पैसे इसको दे के जाते थे। हाँ, ये पैसे भी लेती थी और खुद भी ये आगे बंदों के आगे पेश होती है। मतलब इसने फुल अपना चकला बनाया हुआ है। तो लिहाजा एक लड़का आया, उसने उसको कहती है, इसने उस लड़के ने कहा कि मैंने ना सहरा से शादी करनी है। कुछ दिन गुजरे तो उसने ये मतलब जो आदमी आते थे उनको वीडियोस दिखाती थी लड़कियों की, पसंद करो? हाँ, पसंद करो, तस्वीरें दिखाती थी, या अगर इसके पास है वो लड़कियाँ तो वो दिखा देती थी कि इनके साथ जिसके साथ मर्जी कर लो। तो लिहाजा उस लड़की को भी इसने यही कहा था। उस लड़के ने कहा ठीक है मैं सहरा से निकाह कर लेता हूँ। आप पसंद आ गई उसको? मैं पसंद आ गई। अच्छा। फिर उसने ये कहा कि ये तो बहुत गंदे किरदार की औरत है, उसने वीडियो दिखाई। क्या उस लड़के ने फिर मुझे समझाया ये क्या है, मैंने कहा पता नहीं, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, मैं उसको बताना नहीं था चाहती। मैं कहा अगर बताया तो मेरी वीडियो शेयर हो जाएंगी, मैं कहीं जोगी नहीं रह जाऊँगी। वो रहा एक मौत, जब रहा उसने देखा कि मुझे थप्पड़ पड़ रहे हैं, मेरे पे गन का इशू, मतलब गन रख के बात मनाई जा रही है, उसने देखा, सोचने लग पड़ा। फिर एक दिन ऐसा आया कि मियाँ शकील ने कॉल करके कहा कि जो सा तू इश्क लड़ा रही है ना,
मैं उधर आ रहा हूँ, आके तुझे बताता हूँ। मियां शकील कौन है? मियां शकील इसका पहला हस्बैंड, जिसके साथ ये करवाती रही है। ठीक है, मैं उधर आ रहा हूँ। पास भी आप जाती रही हो? बिल्कुल। ठीक है। तो मैं उधर आ रहा हूँ, लेकिन लिहाजा उसने उस लड़के को कहती है देखो इसके साथ अब बहुत बुरा हाल होगा, इसके पीछे से हट जाओ। ठीक है, इसने कहा नहीं। तो कहती है मैं मियां शकील को इधर नहीं आने दूंगी, उसके पास ही इसको ले जाती हूँ। अच्छा। जब उसके पास लेके गई, उसने मुझे जाते सारी इतनी ज़ोर ज़ोर से पीटा है, इतनी ज़ोर से मारा है कि मेरे हाथ के ऊपर उसने इन चीज़ों मारे हैं, बहुत ज़्यादा ठुड्डे मारे हैं, थप्पड़ मारे हैं कि मैं फिर कुछ नहीं। मैं जब घर आई मेरे कपड़े फटे। उस लड़के ने मुझसे पूछा क्या हुआ है, मैंने कहा कुछ भी नहीं, तुम चुप करके साइड पे बैठ जाओ, मेरा आपस का मामला आता है। ठीक है, मैं सीधा अंदर चली गई। इसने मुझे कहा कपड़े चेंज करो, मैडम ने कहा कपड़े चेंज करो, मुँह हाथ धो के बाहर आ जाओ। मैंने इसी तरह ही किया, कपड़े चेंज के बाहर। फिर उसने ला के उस लड़के को वीडियो दिखाई, देखो उसने कितनी बुरी तरीके से पीटा उसको। जब बुरे तरीके से पीटा, उस लड़के ने फिर मुझसे सवाल किया अब क्या करना है। मैंने कहा मैं जैसे भागना चाहती हूँ, मेरे साथ कोई हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, उसने कहा ठीक है मैं तुम्हारी करता हूँ। उस लड़के ने मेरी हेल्प की। उधर से सुबह मैं रात को सो गई, दर्द के मारे बहुत ज़्यादा सो गई। तो उसने सुबह 5:30 बजे मुझे उठाया। उधर से हम अपने घर चले गए, मैं अपने घर चली गई उस लड़के के साथ। फिर इसने हमारे पे इल्ज़ाम लगा दिया डिकेटी का। अच्छा। 2 करोड़ रुपया, 52 तोले जेवर, 3 राडो करी हैं, साथ में 2 आईफोन। अच्छा। इसने इल्ज़ाम लगा दिया। इल्ज़ाम लगा के इसने ना पर्चा करा दिया मेरे पे और उस लड़के पे। लिहाजा जो हम कुछ भी नहीं ले गए, फटे पुराने कपड़े होंगे, जो पुलिस भी उधर से हमारे घर में रेड हुई तो पुलिस भी वो कपड़े हमारे लेके आई। ठीक है, ये 1.5 साल से मेरे साथ इतना कुछ करवा रही थी। फिर इसको जब मैंने लड़ाई डाल दी ना, मैंने कहा मैंने अब ये कुछ भी नहीं करना इस तरह का, मुझे मेरे घर जाने दो। इसने कहा लड़ाई इसने डाल ली है। इसने ना फिर मेरा करवाया डीएनए कि मेरे पे कोई इशू ना आ जाए। अच्छा। इसने डीएनए कराया, डीएनए के अंदर इसने दवाई वगैरह खिलाई। उन्होंने कहा अब कुछ भी नहीं आएगा, ये कहीं से भी करवा लेंगे डीएनए के अंदर अब कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा। वो रिपोर्ट भी अभी तक किसके पास है, मौजूद है। इसने कहा अब रिपोर्ट के अंदर कुछ भी नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस चीज़ से भी ये फारिग होगी कि मतलब खुश होगी। बाकी की जो लड़कियां इसके घर पर मौजूद हैं वो कहाँ कहाँ से आई हुई हैं और उनको भी क्या अपने शोहर के पास लेकर जाती है? उन लड़कियों के क्या मामलात हैं? आप सबने मिलकर कभी इस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई? वहाँ पर आप बता रही हो बहुत सारी कभी भी नहीं उठाई। कभी एक दूसरी लड़की के साथ इसने कभी बात ही नहीं करने दी कि ये लड़की इसके साथ बात करे या इसके साथ। हाँ, एक लड़की का पता है कि वो शेखपुरे की रहने वाली है, उसकी वालदा आती है जाती है, मतलब उसकी वालदा भी जो सी है ना वो भी शायद इसी तरह की है। अच्छा, उनको कोई एतराज नहीं है? उनको कोई एतराज नहीं है शायद। लेकिन अपनी वालदा को मिली हो वहाँ से निकलकर? मैं अपनी वालदा के पास ही सीधा गई थी। वालदा को बताया सारा कुछ? मैंने सब कुछ अपनी वालदा को बताया, सब कुछ अपनी वालदा को बताया। लेकिन मेरी वालदा गिर पड़ी है, मतलब कि उनके साथ पाँव के नीचे से ज़मीन निकल चुकी। उन्होंने कहा हमने तो अपनी बेटी छोड़ी थी। आपकी तनख्वाह देती थी टाइम कुछ भी नहीं दिया। 1.5 साल से कोई चीज़ नहीं। वालदा ने कभी पूछा नहीं, सवाल नहीं पूछा था, लेकिन पता नहीं उसने वालदा को क्या कहा। उसने 2-3 हज़ार रुपया देकर टाल दिया, कोई बात कर दी। अच्छा। तो मेरी वालदा ने कहा घर में तो आटा वगैरह नहीं है, चलो 2-3 हज़ार से कुछ आटा वगैरह नमक मिर्च तो आ जाएगी ना। मेरी वालदा चली गई। कितनी बहनें हो? हम 3 बहनें, 2 भाई। भाई भी आपके साथ था वहाँ पर? भाई भी उधर कभी बहनों से भी बात करने का मौका नहीं मिला? कभी नहीं, जब भी आते थे 2-3 मरतबा इसने मेरी मुलाकात की। डिमांड नहीं की इसने कि वो भी मेरे पास रखवा दो? नहीं, क्योंकि वो शादीशुदा दोनों बहनें। अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई थी? जी। उम्र ये है? जी, उम्र ये है। अच्छा, अब ये उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इसको वहाँ से आज़ाद करवाया। अब ये वहाँ तक कैसे पहुँचे हैं? इनके महविश के साथ क्या ताल्लुकात थे, क्या रिश्ता था कि जिसकी बिना पर ये महविश के घर में अपनी वालदा के साथ रहाइश पजीर थे? क्या मामला थे? आप महविश तक कैसे पहुँचे? आप तो अच्छे भले शरीफ आदमी मुझे लग रही हो बज़ाहिर, महविश तक कैसे पहुँच गए आप? मैडम महविश जो है ना वो मेरी साहबका जो वाइफ है, अच्छा, उसकी चाची है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, और हम उसके पास गए थे कि जो वाइफ है ना वो मेरे पे बार बार कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा के पुलिस को भेज के मेरे पे, यानी कि हमें उस घर से निकालना चाहती थी। अच्छा। वो भी एक ही घर में रहते हैं सारे, अम्मी वाले जो नाना बू का घर है ना। अच्छा। वही अम्मी को विरासत में मिला हुआ है। अच्छा। तो वहीं पे हम भी रहते थे। उसने कहा इसको निकालना है उमर को यहाँ से ना, तो वो पीछे पड़ी हुई थी। मैं और माँ तंग आ गए, हम चले गए महविश के पास। अच्छा, महविश के पास क्यों गए आप? महविश क्या है? महविश वहाँ पे मतलब कि इनके खानदान में बड़ी औरत है ना, यानी कि पैसे वाली है, अमीर तरीन होता है और उसकी बात सारे सुनते हैं। अच्छा। तो इस वजह से अम्मी ने कहा चलो हम उसके पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि अपनी ये इसको सहमा को समझाओ कि ये जो है ना बहुत तंग कर रही है, क्या करना है।
अच्छा। तो हम उसके पास जाते हैं तो वो हमें कहती है कि आप इस तरह करो, इधर आ जाओ ना, ऐसे गार्डन आ जाओ। उसने अपने घर का एड्रेस बताया, हम उसके घर चले गए। उसने कहा यार आपको वो तंग करती है, ये कुछ करती है, वो मेरी भी बात नहीं सुनती है, तो आप लोग ये करो कि वो घर मुझे बेच दो, अपना हिस्सा मुझे बेच दो। और आप लोगों को घर था वो यानी कि अम्मी का हिस्सा बनता है 3-4 मतलब वहाँ पे जगह जो बनती है अम्मी के नाम, कि आप वो अपनी अम्मी की जगह वो मेरे नाम पे कर दो, मैं आपको यहाँ पे ऐसे गार्डन में घर ले देती हूँ। ठीक है। तो आपकी जो एक्स वाइफ है उसने बाज नहीं आना। मैंने कहा ठीक है, अम्मी से बात की, अम्मी ने मेरी कहा ठीक है कर देते हैं इस तरह। तो उसने कहा आप लोग यहीं पे फिलहाल हो, वापस आने की जरूरत। आप सामान लेके महविश के घर चले गए? सामान सारा। आपको अंदाजा नहीं था महविश किस किस्म की औरत है? नहीं इतना, क्योंकि 3 साल से तो मुलाकात ही नहीं थी ना, बस ये था कि 3 साल बाद जिस मामला की वजह से भी मुलाकात हुई, इतना तो पता होता है कि एक औरत एक जगह पे बैठी है, उसके पास लड़कियां हैं, नहीं यहाँ पे शोहर एक टाइम पर है। इमामिया कॉलोनी में नहीं उसका यानी कि इस तरह का सिस्टम था। इधर ऐसे गार्डन में आप वहीं पर गए हो ना? हम इमामिया कॉलोनी में रह गए थे। अच्छा ठीक है। हम इमामिया कॉलोनी में जब आपने अपनी वालदा के साथ गए हो तो महविश के घर ऐसे गार्डन में, ऐसे गार्डन में गए। उसके बाद फिर तो पता लगा कि नहीं लगा? जब वहाँ पे हम रहना शुरू किया है तो 1 माह तो हमें हुआ भी नहीं पूरा, हमें तो 1 माह भी नहीं हुआ वहाँ पे। वहाँ पे प्रॉपर घर दिया कि बस एक कमरा दिया? नहीं, एक कमरा नीचे वाले पोर्शन में उसने दिया कि यहाँ पे आप फिलहाल हो और वहाँ से अपना सारा सामान उठा लो, ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ। बाकी ये है कि वो आपको उसकी जगह का कर लेते हैं, आपकी अम्मी के साथ मामला जो भी पैसे वैसे होंगे आपकी अम्मी को दे देंगे, नहीं तो फिर को घर ले देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अम्मी भी मेरी कहती चलो ठीक है, हमारी वहाँ से जान छूट जाएगी, रोज आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है फैमिली में। तो जब वहाँ पे जाना शुरू हुए 3-4 दिन गुजरे हैं तो उसने जो है ना, ये 2 लड़कियाँ थी वहाँ पे उस वक्त, ये सहरा और शानदा। तो इसने कहा जी आप तेरी तो डिवोर्स होगी हुई है, तो तूने शादी करनी है तो तेरी शादी करवा लूं। अम्मी से पूछा, अम्मी मैं भी आपसे पूछ रही है, मैं भी मेरे से पूछ रही, बड़ी जो हुई। हाँ जी। तो मैंने कहा, मैं उसे आप ही कहता था, मैंने कहा ठीक है आप ही देख लें, आपको जो लगता है बेहतर। उन्होंने कहा नहीं अपनी अम्मी से पूछो ना। तो अम्मी से बात की तो अम्मी कहती है देख लो तुझे जो भी, यानी कि बात बीच में रह गई। तो बाद में जब मैंने कहा ये सहरा जो है ना ये ठीक है, अभी इससे करवा लो। आपको सहरा की तस्वीर दिखाई गई थी? नहीं सहरा तो उनके काम कर रही थी ना, बस आपको पसंद आ गई? पसंद आ गई ना, कर दो। हाँ जी। अच्छा। सहरा काम कर रही थी, शानदा भी काम कर रही थी ना। अच्छा। तो हम तो उसी घर में रह रहे थे। अच्छा। तो उसने दिखाई ना दोनों। आपको ये तो पता था ना ये इस घर की मुलाजमा है? हाँ ये तो पता था, मुलाजमा के साथ आप शादी करने के लिए थे? हाँ जी। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है आप ही देख लो जो, उसने कहा ठीक है। उसके बाद ना 2-3 दिन गुजरते हैं तो जब सहरा का नाम लेता हूँ मुझे ना वीडियो दिखाती है एक सहरा की, अपने एक्स उसका जो हस्बैंड है मियाँ शकील, उसके साथ। कहती है देखिए तू इससे शादी करना चाहता है तो इसको छोड़ दे, ये सही नहीं है। तो मैंने कहा आप ही, आपने खुद ही पहले बात मेरे जेहन में डाली है, अब आप खुद ही ये चीज़ें मुझे दिखा रही हो, मुझे तो आपकी समझ नहीं आती। आपने फिर ये अगर इस तरह की थी तो आपने फिर कहा क्यों मुझे? तो वो कहती नहीं है वो वैसे ही मैं तेरा जेहन पढ़ना चाह रही थी ये। मैंने कहा आप ही इस तरह थोड़ी होता है कि आप कभी कुछ। तो मैंने कहा अच्छा चलो ये इसका माजी था, जो भी था खत्म गुजर गया, तो अब नेक्स्ट जो है वो नहीं करेगी इस तरह। अच्छा। कहती चलो फिर भी भाई मर्जी तेरी। अच्छा। ये लोग जो है ना ये फलानी इनकी कास्ट ये है वो है, गंदे लोग हैं, सारी फैमिली इनकी है, वो इस तरह की बातें। तो अम्मी को भी ना मैंने बताया कि अम्मी ये कह रही हैं। अम्मी कहती तूने देख ले, तेरा दिल जो भी है ना, तूने जिंदगी गुजारनी तू देख ले। मैंने कहा ठीक है अम्मी। तो आपने उस वीडियो को देखने के बाद भी कबूल कर लिया कि मैं कर लूंगा शादी? मैं कर लूँगा। तो 2-3 दिन गुजरते हैं, मुझे बुलाती है ऊपर, कहती है अब तो तेरे साथ ये यानी कि निकाह की मैंने बात की है, तेरा जेन इसके साथ हो गया, तो लेकिन फिर ये देखिए वीडियो इसकी नहीं आई है। अच्छा। वो किसी और के साथ थी? वो किसी और के साथ थी। अच्छा। तो जब उसने मुझे वो वीडियो दिखाई है तो मैं शॉक्ड हो गया हूँ। मैंने कहा ये सहरा ने फिर ये हरकत की, यानी कि इसको पता भी है कि। तो जब मैंने इससे पूछा तो इसने कहा नहीं ये वीडियो, फिर मुझे याद आया कि ये वीडियो तो इसकी पहले की, क्योंकि ये रूम में बेड नहीं था, जिस बेड पे वो बेड वो कोई था। मैंने कहा ये तो है ही नहीं था, ये झूठ बोल रही है। तो फिर इसने मुझे सारी बात बताई कि इस तरीके से इसके साथ यहाँ पे ये सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है। अच्छा। फिर मैं इसको यानी कि 2 मिनट 5-10 मिनट हमें मिले हैं साइड पे। मैंने कहा अब बता आप क्या करना है? कहती है मैंने यहाँ से भागना है तो तुम मेरा साथ दोगे? और मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम तो खुद यहाँ पे ज्यादती करवा रही हो अपने साथ, पता नहीं तुम्हें क्या चाहिए, क्या लेना है इससे, क्या कर देगी ये? तो कहती फिर सुबह जब यहाँ से ले जाओ मुझे। मैंने कहा किधर जाना है? कहती घर अपने। अच्छा। तो मैंने कहा तुम्हें घर का पता है किधर है? कहती हाँ मेरा घर सामने वाले साइड पे है फलाने गांव में। तो मैंने कहा ठीक है मैं ले जाता हूँ तुम्हें। सुबह मैं उठाऊँ ऊपर गया हूँ, इसको मैंने उठाया क्योंकि तो मार खा के तो बिल्कुल इसकी हालत ख़राब थी, तो ये सोई हुई थी। इसे मैंने उठाया 2 दफ़ा, ये उठ के आई है। तो हमने कुछ ज़रूरत की चीज़ें अपनी कपड़े वगैरह पकड़े हैं दोनों ने।
और वहाँ से निकल गए हैं। और आपने अपनी वालदा को वहीं पे छोड़ दिया? वालदा को वहीं पे छोड़ दिया कि वालदा कि चलो अम्मी हैं, बड़ी हैं वो, मैंने कहा कुछ भी इतनी तो होगी लेकिन अम्मी के साथ ज्यादती नहीं करेगी, एक डेफ एंड डम में मजदूर हैं उनके साथ गलत नहीं करेगी। लेकिन उसके बाद जब मैं इसे लेके वहाँ से निकला हूँ, इसको इसके घर छोड़ा, फिर इसके घर चला गया था इसके साथ। अच्छा। इसकी अम्मी के पास जाके इसकी अम्मी के हवाले कर दिया। और पीछे से वालदा की ना मुझे वीडियो कॉल्स आ रही थी, मैं वीडियो कॉल उठा नहीं रहा था। अच्छा। कि मेरा तो आप तो बता रहे वहाँ पर सारे कैमरे लगे हुए हैं और हर चीज रिकॉर्ड होती है, तो फिर इसको निकल के वहाँ से भागने में सुबह 6 सो रही थी वो? सो रही थी ना। अच्छा, बस इसलिए लेकिन फुटेज में तो सब कुछ आ गया ना। उसने फिर मेरी वालदा को बाद में, जब मुझे मेरी वालदा वीडियो कॉल्स कर रही थी हमारे निकलने के 10-15-20 मिनट बाद, अच्छा, तो मैं वीडियो कॉल उठा नहीं रहा था कि उसे बैकग्राउंड नजर आएगा, शायद वो पास बैठी हुई है। तो अम्मी के वीडियो मैसेज आते हैं, मुझे वीडियो मैसेज आते हैं कि ऐसे गार्डन के गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आए हुए हैं रूम में जहाँ पे अम्मी मेरी सोती हैं। वहाँ पे अम्मी का बुरा हाल है, अम्मी के यानी कपड़ों से यानी कि शक्ल से लग रहा था कि अम्मी के साथ ज्यादती किए, मारा है उसको। अच्छा। तो अम्मी मुझे रो के इशारे से कह रही हैं कि आजा जल्दी वापस, इसको भी ले आ, ये मुझे मार रहे हैं, मुझे जान से मार। आपकी अम्मी बोल नहीं सकती? सुन सकती हैं? नहीं, सुन भी नहीं सकती। अच्छा। गूंगी पै रही हैं। अच्छा। तो कहती मुझे यहाँ पे ये चोट लगी, इन्होंने मारा मुझे, ऐसे मेरी बाजू खींची है, तू जल्दी वापस आ, जल्दी वापस आ। अब मैंने कहा मैं वापस भी जाऊँगा तो कोई मसला, मैं क्या करूँ। बहरहाल मैंने कहा ठीक है, मैंने मोबाइल कर दिया बंद। मैंने कहा यार क्या करेगी, अब देखता हूँ क्या करना है। इसके साथ मैं इसके घर चला गया, इसकी अम्मी को सारा कुछ बताया। इसकी अम्मी ने कहा परेशान ना हो, कुछ नहीं होता, देख लूँगी, मैं संभाल लूँगी, अगर आएगी इस तरह, इस बगैरत की बच्ची ने ये किया वो किया। तो 3 दिन गुजरते हैं, इसके घर पे ही था मैं, पुलिस आ जाती है लेने, आओ जी आपके खिलाफ डकैती वहाँ से आप करके आए, 2 करोड़ 52 तोले सोना, अच्छा, 2 रोलेक्स घड़ियाँ और आईफोन, इस तरह। मैंने कहा सर जी ये बैग है, ये शॉपर है जो वहाँ से लेके निकले थे, ये आपके सामने पड़ा है, और ये घर भी आप देख लें, और 2 करोड़ लेके गए होते। और आप लोग वहीं पे मौजूद थे? हम भी वहीं पे थे, हम तो भागे भी नहीं। तो आज आप, वो मैं लेके गया SHO के आगे पेश किया, SHO को सारी बात बताई। उसने कहा जी पता है कि आपने इस तरह की हरकत, जिसने 2 करोड़ लिया वो इस तरह थोड़ी बैठेगा, वो तो कहीं भाग भी सकता है, कहीं इधर भी चला जाता है। तो लेकिन वो सारा फेक उसने हम पे किया था। तो एडिशनल SP के पास हम पेश किया शेखपुरा, उन्होंने कहा जी इसकी हथकड़ियाँ, मुझे 4 दिन हथकड़ियों में रखा, और हवालात में आके मुझे कहती है कि अपना बयान बदलो, इसको भी समझाओ। देखो उम्र 3 दफ़ा हवालात में आई है मेरे पास। अच्छा। कहती अपना बयान बदलो, क्या फ़ायदा हुआ है, इतनी जलालत काट रहा है, इसके पीछे वहाँ पे ऐशो आराम से तू रह रहा था, घर बार ये वो गाड़ी ये, तुझे कोई रोक टोक नहीं थी, तू इसके पीछे आके तूने जलील हो गया। मैंने कहा आप उसके साथ गलत ही इतना करी। बहरहाल इसको समझा, और अपने पे ना तुम लोग कह दो हाँ जी हम लोग ना ये चीज़ें लेके गए हैं वहाँ से, तुम लोगों की जमानत मैं करवा लूँगी ना। अच्छा। मुद्दई तो मैं हूँ, तुम जमानत करवा लूँगी। मैंने कहा वाह आपकी क्या बात है, हम तो कुछ लेके नहीं गए, तो आपकी यानी कि मैं कह दूँगी हम लेके गए हैं। तो कहती मैं अब समझा रही हूँ, तेरी माँ भी मेरे पास है। मैंने कहा माँ मेरी किधर है, मुझे माँ तो दिखाओ पहले। फिर ये गई है दोबारा, मेरी माँ को लेके आई है वहाँ पे। मेरी माँ ने मुझे देखा है, मैंने माँ को देखा है। माँ कहती तू किधर चला गया, तू ये वो फलाना। मैंने माँ को कहा हौसला कर, कुछ नहीं होता माँ, टेंशन ना ले, इसने मेरे पे चोरी का। कहती हाँ तो इसने सारा कुछ चोरी का तेरे पे डाल दी, तू क्या करेगा। मैंने माँ को कहा परेशान ना हो, कुछ नहीं होता, मैं कर रहा हूँ, सारा मामला है। तो अम्मी को उसके साथ मैंने वापस भेज दिया। अच्छा। अम्मी को लेकर चली गई, उसने कहा देख तेरी अम्मी भी कोल पास है, तो तुम लोगों का घर भी मैंने लिखवा लिया है, ये वो फलाना, मैंने सारा कुछ कर लिया। मैंने कहा आप ही देखें, ठीक है आप ही जैसे आप कहती हैं वैसे कर लूँगा। फ़िलहाल उससे जान छुड़वाने के लिए यही कहा मैंने, सहरा को भी कहा। मैंने कहा हाँ तुम कह रहे हो कि जो आप कहती ना हम वैसे कर लेंगे, क्योंकि अम्मी उसके पास है तो कुछ कर ना दे वो। तो हमने तो जो बात हक सच की थी वही जाके SP को जाके बताई। अच्छा, आप लोगों ने कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं, हम हाँ बिल्कुल, क्यों उसको मुंह पे तो हमने, क्यों बार बार वो आ रही थी हवालात में, तो हमने जाके जो है ना वो SP साहब को बताया। SP साहब ने उसको गलत बोला और हमें जो है वो मेरी हथकड़ियाँ खोल दी। उन्होंने कहा इसको अरेस्ट क्यों किया जब इसने कुछ किया ही नहीं है। तो फिर वहाँ से हम घर आ गए। अम्मी को फिर कहा? अच्छा, अम्मी का फिर मैंने SP साहब को बोला कि देखें सर सारी बातें आपकी ठीक हैं, जो भी मामला हैं, लेकिन मेरी सबसे पहले अम्मी को तो उससे बाजियाब करवाएं कि उसने मेरी अम्मी को अपने पास रखा हुआ और मुझे थ्रेट करती है बार बार। SP साहब ने अपना एक वो इन्वेस्टिगेशन, पता नहीं कोई इंस्पेक्टर स्पेशल भेजा। अच्छा। और कहा कि इसकी अम्मी को रिकवर करके लाओ। अच्छा। वो अपने का उसने रेट नहीं होने दी, वो अम्मी को पहले थाने ले आई। अच्छा। अम्मी को थाने ले आई। अब अम्मी मेरी थाने आती हैं, मेरे से मिलती हैं। मम्मी को कहता हूँ कि आपने SP साहब के पास जाना है, उनको सारी बात बतानी है कि इसने मेरे जाने के बाद आपके साथ क्या किया।
किया। अम्मी ने सारी बात जाके पुलिस वालों को बताई, उन्होंने कहा ठीक है आप मसला कोई नहीं है। क्या बताया अम्मी ने? अम्मी ने बताया कि इसने मुझे मारा है, अम्मी आप आपके पास बैठी हैं, इनको बुला लें, आप बता देती हैं आपको। तो उसके बाद जो है ना, अम्मी का सारा सामान, कपड़े, घर का जो हमारा सामान वो उसके पास है। 2 मोबाइल अम्मी के पास टच थे, वो भी उसके पास है। जिस दिन से हम भागे उस दिन से अम्मी के 2 मोबाइल उसने लेके अपने पास रख लिए। तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, हर चीज़ उसके पास है, डॉक्यूमेंट्स हमारे, हर चीज़ तो घर की वहाँ पे लेके चले गए थे उसके पास रहने के लिए। अब ना हमें वो कोई चीज़ मिल रही है वापस, ना वो पुलिस वाले भी यानी कि कुछ चीज़ रिकवर नहीं करवा के दे रहे। अभी सायरा को कोई धमकी वगैरह, कोई ऐसी कॉल इसकी वालदा को? नहीं, इनको तो कॉल वगैरह आ भी नहीं, लेकिन ये लोग को तो कर रहे हैं हैंडल, उससे बातचीत कर रहे हैं। और अपना बाकी जो है ना, अम्मी के साथ जो है ना, वो मेरी अम्मी से भी अच्छा, अब हम अपने घर वाली साइड पे जाते हैं, मामे कॉलोनी जो घर की बात थी, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे इसने बाहर दीवार के ऊपर ना, मेरे पास वीडियो मौजूद है, अच्छा। उसने दीवार के ऊपर ना मियाँ शकील इस्लामुद्दीन हाउस लिखवा दिया, और बाहर एक बड़ा सा चौकिंग करवा दीजिए, जगह मैं भी शकील के नाम पे है, अच्छा, काबिज है, उसने वहाँ पे किराएदार भी बिठा दिए हमारी जगह पे। अच्छा, और वो घर भी गया और कुछ दरबदर भी हो गए, केस भी बन गया, केस भी बन गया। अब क्या करें, सहारा बनने चले थे, सहारा बनने चले, सब कुछ ही किया। और पता नहीं मैं तो अपनी तरफ से अच्छा काम किया है, गलत काम नहीं किया। इसको लेकर अगर मैंने गलत होता तो इसको लेकर कहीं और भी चला जाता, इसके साथ जाके कहीं कोर्ट मैरिज भी कर ला, कुछ भी इस तरह का गलत कर लेता, लेकिन इसको सीधा इसके घर लेके गया हूँ। इसकी माँ बाप के इसके हवाले की है, इसके माँ बाप ने भी ऑनर की है। इसके माँ बाप ने मुझे अपने कहा आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं, आपकी माँ को वहाँ से रिकवर करवाने की कोशिश करते हैं। आपने हमारी बेटी की खातिर अपनी माँ को तो छोड़ा है, तो आपकी माँ को भी हम वहाँ से लेके आते हैं। ये सारा मामला है। वालदा भी उमर के हमारे साथ मौजूद हैं, ना सुन सकती हैं ना बोल सकती हैं, उसके बावजूद भी उनको वहाँ पर बांध के रखा गया, उनके साथ मारपीट करते रहे। एक ऐसी खातून के साथ जो कि उमर के इस हिस्से में मौजूद है, जब उसको तकलीफ़ का एहसास हम लोगों से दुगना हो, उस हाल में उसको तकलीफ़ दी। उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, ये आपकी वालदा हैं, ये आपकी गैर मौजूदगी में वहाँ पे रही हैं? कितने दिन रही हैं? तकरीबन 4-5 दिन। 4-5 दिन रही हैं। मतलब बूढ़ी माँ है, और आप जाहिर आप इनको भी छोड़कर वहाँ पर आ गए। मुझे तो आपके ऊपर भी अफसोस हो रहा है। अफसोस से ज्यादा मुझे आपके ऊपर गुस्सा भी आ रहा है भाई, यकीन करो। मतलब माँ से ज्यादा वो 4 दिन की लड़की जरूरी हो गई। सायरा, पास करके बोला माइक। वो 4 दिन की लड़की अम्मी के साथ ये था कि पुराना उनका मैडम, यानी इतना भी पुराना, लेकिन वो औरत, आपको इतना तो पता लग गया था ना, काबिले यकीन औरत है। और अम्मी को वो अम्मी कहती थी, यानी कि मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो अम्मी के साथ इस तरह करेगी, इसलिए अम्मी कह रही थी ठीक है, मैं अम्मी को मैंने कहा आप इधर रह लो, मैं इसको इसके घर वालों जो अपने शोहरों के सामने लड़कियों को पेश कर सकती है, उस औरत के ऊपर क्या यकीन करना। जो औरत एक टाइम पर 3 बंदों को अपना शोहर कह सकती है, उस औरत पर क्या यकीन करना। ये तो यकीन वाली बात ही नहीं है कि आप अपनी बूढ़ी माँ को वहां पर छोड़ दो। अब अम्मा के साथ हुआ क्या है वहां पर? मैं बूढ़ी जाओ बात बोलो मकान लिखवाना चाह रही थी, कुछ मकान लिखवाना चाह रही थी। कहती ये सारी आज सोया नहीं, इस दोनों ने को बात की तो ये दोनों भाग गए। बता रही है कि उमर भाग गया लड़की को लेकर। हाँ, लड़की अच्छा। कहती कैमरे लगे हुए, मुझे डर नहीं था उसके घर से, तो मुझे देख रही थी, मैं खुद उसे उठाने गई हूँ सायरा को कि तू चली जा इसके साथ, ये तुझे तेरे घर छोड़ देता है। कैमरे लगे हुए थे उसके घर। कहीं मुझे डर नहीं लगा। क्या कह रही? कहती है मुझे इसने उमर ने कहा कि ऊपर जाओ, सायरा सोई हुई है, उसे उठा दो कि मैं उसे उसके घर जा लेके जाना है। मैंने कहा वो मकान वगैरह नाम लिखवा लेगी अपने, अम्मी उससे बच के रहना। हाँ, आपने अम्मी को ये बताया था पहले? अच्छा।
अच्छा कहती उसे मैंने उठाया तो वो उठी नहीं, सोई हुई थी। उसने क्योंकि दवाइयाँ खाई हुई थी। हाँ जी। कहती मैं वापस नीचे आ गई। अच्छा फिर ये ऊपर गया। अच्छा ठीक है। कहती ये दोनों चले गए, फिर मुझे मारा, मेरे बाल खींचे। 2 बेटे, एक बेटा फोत हो गया हुआ, छोटा भाई मेरा फोत हो गया हुआ, मकान भी ले लिया उसने मेरा। मकान कभी वापस दिलवा दूंगा। बेटा एक फोत हो गया कहती मेरा। कपड़े कहती मेरा पहले सारा सामान घर से उठवा लिया, सारा सामान ले गई है घर का। कहती मुझे बेवकूफ बना दिया। मकान घर नहीं दर-बदर हो गया। मैडम महविश कहती बहुत भाई आते हैं उसके घर। कहती मैं देखा तो मुझे समझ लगी कि ये क्या हो रहा है इसके घर ना, इतने गलत काम हो रहे हैं। कहती मैं बड़ी परेशान हूँ। इनको बांधा, इनसे पूछे इनको बांधा। कैमरों से पीछे हटा के ना मुझे बांध के रखा हुआ था। मोबाइल कहती मुझे अम्मी अम्मी कहती रही है। अम्मी अम्मी कह कर अम्मी को बेवकूफ बना दिया। मोबाइल कपड़े ले गई, जुत्ती को 8 दिन हो गए थे मैंने यही कपड़े पहने हुए। 8 दिन से नहीं बदले। बॉबी मेरा छोटा भाई है, फोत हो चुका है 4-5 महीने। आप 2 ही बच्चे हैं, आप 2 ही थे ना इनके बेटे, एक फोत हो गया, एक आप है। मकान वापस दे दे कहती मेरा। मकान कहती है, कहती मकान वापस दे दे। जो उसने कब्जा कर लिया मकान पे, आपको बताया कि किराएदार बिठा दिए, चॉपिंग करवा दी उसने। कहती मेरा मकान वापस दिलवा दे। वो मकान जो है वो आप लोगों का विरासती घर है। हाँ जी, विरासती अम्मी को मिला। अम्मी को मिला हुआ है, अम्मी के नाम पे, अम्मी का घर हुआ। अम्मी के नाम पे है, पटवार खाने में इनका नाम है। कहती इनका निकाह करवाने के लिए मैं उसे कहती थी, वो डेली कल कर देती थी, करवाती नहीं थी। इनसे पूछे, ये खुश थी सायरा और आपके निकाह पर? पूछे इनसे। मैं निकाह खुश। कहती मैं बीमार हूँ, मैं से रोटी नहीं पकती है, वो कुछ नहीं। पूछे सायरा जो करती थी इनको पता है? सायरा की वीडियो दिखाई थी, 60 साल में उम्र है, कहती मेरे से नहीं काम होते घर। बोलो। अच्छा मुझे पता है, मेरी माँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता चल गया। पसंद करते हैं। मैं तो पसंद करता हूँ, शादी कर देंगे। मकान वापस दे देना। कहनी मैं गूंगी हूँ, मुझे बेवकूफ बना दिया उसने। जी क्या हो गया आपको? ना करे ऐसे। उसको ना मैडम इसको पल्लो कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्लो। पल्लो।
मशहूर नाम इस नाम से ना मामे को अच्छा। तो पल्लो का नाम ले रही ना, ये कहती पल्लो ने मेरे साथ धोखा कर लिया, शकील ने धोखा कर लिया, ये कह रही है। इनको कहें सब ठीक हो जाएगा, इनको कहें फिक्र नहीं का नहीं, यानी मेरा दिल बंद हो जाएगा सोच सोच के। पानी पीने, पानी दे, पानी लेके पानी दे इनको, पानी पीते। अच्छा चलें आप खामोश हो। कहनी आप अपना नंबर भी दे दें मुझे, मैं आपसे बात कर लूंगा। मैं देख मोबाइल में और आ जाएगा। कहती मेरे बेटे ने मुझे जो फोन हो गया ना भाई मेरा, उसने अम्मी को दिया होगा गिफ्ट मोबाइल, तो कहती मैं मुझे वही मोबाइल चाहिए और आ जाएगा, इनको कहीं और आ जाएगा, मुझे वो एक्सप्लेन नहीं करना। कहती है वही चाहिए, कहती मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट दिया, बेटे की निशानी थी वो, वही चाहिए मोबाइल। अच्छा कहती मैं गूंगी हूँ, मैं अल्लाह मियाँ से कहेंगे अल्लाह मैं गूंगी हूँ, मेरी मदद करें। क्या कह रही है? अल्लाह से बातें करेंगे मैं गूंगी हूँ, मेरी मदद करें। अम्मी अबू भाई कोई नहीं है, कहती मेरा पीछे पानी अभी हम जो है ये सहरा के घर पे ही रह रहे हैं इसकी अम्मी वगैरह के साथ। अब क्या करें ना, घर में पास छत रही है ना, और इसको अगर ना लेके जाता तो फिर भी उसने इन द एंड यही होना था। एक तो ये बहाना बना ना इसको लेके चला गया, लेकिन इन द एंड होना भी यही था हमारे साथ। कहती ये रोटी पकाती है, इसे आके मारती है, रोटी पकाते हुए ना इसके मुंह पे चपेड़े मारती है मैडम। ये रोटियां पकाती थी, इसको मारती थी। कहती कपड़े इसके उतार के इसकी वीडियो वगैरह बनाई हुई है, कपड़े उतार के वीडियो वगैरह इसकी बनाई हुई है, मोबाइल पे वीडियो दिखाई है अम्मी को उसने। इनको भी दिखाई है, इनको भी दिखाई है, मैं देखी। कहती मुझे दिखा के, कहती इसके साथ शादी ना कराना। महविश इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके ऊपर सायरा की तरफ से ये इल्ज़ामात लगाए गए कि पिछले 1.5 साल से सायरा के साथ इस घर की 4 दीवारी में जो कुछ होता रहा वो करवाने वाली महविश थी। यानी कि उसकी नाज़ेबा वीडियोस भी बनाई गई, उसको बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जिनके सामने उसको पेश किया गया, और उनमें से 3 ऐसे मर्द हैं जिनको इनका शोहर बताया जा रहा है। यानी एक वक्त में महविश ने 3 आदमियों के साथ निकाह कर रखा है। महविश, ये आपके ऊपर इल्ज़ाम है सायरा की जानिब से, मैं नहीं कह रही है। अब सायरा आपके घर में पिछले 1.5 साल से मुलाजमा है। ठीक, सबसे पहले तो ये बताएं कि मिली कहाँ पर वो आपको? हुआ ऐसे था कि मैंने ना ज़मीन खरीदी सी अमजद नामी शख्स से, ठीक है, 43 चक में रहता था। ठीक है। वो ना मेरे पास आया एक प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू। उसने मेरे पास ना 6 एकड़ ज़मीन मुझे फ़रोख्त की, ठीक है, मुझे सेल कर दी, जो मैंने ख़रीद ली। बिल्कुल। मैंने जब उससे ज़मीन ख़रीदी तो उस दौरान ना सायरा की वालदा अमजद के साथ मेरे घर में पैसे लेने के लिए अपने आए। ठीक है। जब वो मेरे पास पैसे लेने के लिए आए तो उन्होंने बोला, कुछ 3-4 दिन बाद अमजद चला गया मेरे घर से, तो फिर ना सायरा की माँ आ गई। उन्होंने कहा कि मैडम आपको अल्लाह ताला ने काफ़ी इज़्ज़त दी हुई है, देखिए आप बिजनेस कर रही हैं, इतना बड़ा प्रॉपर्टी का काम करती हैं, तो काइंडली मुझे आपसे बहुत ज़रूरी एक काम है। मैंने कहा बताएं आंटी। तो ना वो रोना शुरू कर दी, मेरे पाँव में पकड़ गई, माफ़िया मांगना शुरू कर दिया कि हम ना गांव के नाई हैं, हम बहुत गरीब हैं, और मेरी बेटी जो है ना वो गवाह की हुई है, मेरी बेटी के साथ गलत हो रहा है, मेरी बेटी के साथ ज़्यादती हो रही है। मैंने कहा आंटी बताएं किधर है, मैं कर लेती हूँ मसला हल। उन्होंने कहा जी वो मेरी बहन है, ये खुदा की बस्ती में रहती है स्मार्ट सिटी के साथ। अच्छा। मैंने कहा आंटी कोई बात नहीं, उनसे बात कर लेते हैं। उनकी बेटी सबा साथ थी, जो
अमजद की दूसरी बीवी थी। अच्छा। अमजद दियोके की, जिससे मैंने ज़मीन की दी, सबा नामी, ठीक है। उसने भी 5-6 शादियाँ कर रखी हैं। अच्छा। सबा ने भी, ठीक है। और अमजद ने, वो जो सबा है ना, उसने ना अपनी, ये जो अमजद है ना, उसकी खाला का मियाँ था अमजद दियोका जो है, ठीक है, नुसरत उसका नाम है। तो उसने क्या किया कि अपनी खाला, क्या घर ख़राब किया, अपनी खाला के मियाँ के साथ ही शादी कर ली। अच्छा। भांजी ने खालू के साथ जब उन्होंने शादी कर ली, मैं ना इनकी हेल्प के लिए, मदद के लिए मैं खुदा की बस्ती चली गई। मैं खुदा के बस्ती गई, मैंने जाके ना उनसे बात की, तो सायरा वहाँ ना काम कर रही थी। तो इसकी माँ ने कहा कि आप ना इसको, सायरा को यहाँ से ले जाइए, सायरा के साथ ना बहुत गलत होता है। अच्छा। मैंने कहा आंटी, मैंने सायरा से बात की। कहती ठीक है आपी। उसने मेरी ना पहले वो ना नहीं मान रही थी, फिर सायरा और उसकी बहन सबा जो है ना, और उसकी माँ शनाज बीबी जो है ना, वो मेरे साथ आ गई। वो मेरे साथ आ गई है। मैंने सायरा को अपनी गाड़ी में बैठाया है। मैं सायरा को लेके इधर ही अपने घर ऐसे गार्डन में पहुंच गई। ठीक है। जब मैं ऐसे गार्डन में इसको, सायरा को लेके आ गई हूँ, तो आगे से ना सायरा ने क्या किया है, रोना शुरू कर दिया। मैंने सायरा को बोला प्यार से, बेटे आप मुझे बात बताओ। सायरा ने बोला कि मेरी माँ जो है ना, मेरे साथ ना आप ही गलत काम करवाती हैं। माँ करवाती है? माँ करवाती है। अच्छा। ठीक है। इसने, सबा ने भी 6-7 शादियाँ की हुई हैं। सबा सायरा की बहन है? अच्छा। एक इसकी बहन है और उसका नाम है, ठीक है, मुझे नहीं उसका पता कि वो कह रहे हैं कि बेवा है या ये वो, पता अच्छा। नहीं, आई थिंक, मुझे नहीं पता। तो उसकी भी ना कुछ ऐसे करैक्टर थे। इसने मुझे सायरा ने बताया कि आप ही, मैंने ना ऐसे ऐसे ना नदीम के पास जाना है। मैंने कहा नदीम कौन है? उसने कहा कि मेरा खालू है। अच्छा। तो वो मुझे बड़ा प्यार करता है, मेरे उसके साथ गलत रिलेशन है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। अच्छा। सायरा के? जी सायरा। अच्छा। तो मेरे उनके साथ ना गलत रिलेशन है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मेरी ना माँ ने 3 लाख रुपया ले लिया है दीमे से, नदीम से, और मेरी उसके साथ शादी करवाने लगी हैं। तो आप ही, आपकी मेहरबानी, आप ना, मैंने कहा सायरा बेटे, मैंने उसको अपने प्यार में समझाया कि चलो इसकी इज्जत बच जाएगी। उसके बाद सायरा ना मेरे साथ डेढ़ साल, उसे मेरे पास 1.5 साल हो गए हैं। उसने मेरे घर काम किया है, काम करती थी। इसकी वालदा को, मैं, उसका भाई भी था मेरे पास। फिर 15-20 दिन बाद इसकी माँ ना, अब्दुर्रहमान इसका भाई है, उसको मेरे पास छोड़ गई। ठीक है, यानी दोनों बहन भाई? जी, दोनों बहन भाई मेरे पास छोड़ गई। और जो इसका अब्दुर्रहमान भाई है, और ये दोनों मेरे साथ ना घर में काम करते थे। अब्दुर्रहमान गाड़ी वगैरह धोता था। अच्छा। तो जो ये है सायरा, ये घर की काम वगैरह करती थी। ठीक है। अच्छी तरह वो रही है हमारे पास। हमने छोटी बहनों की तरह, इज्जत के साथ, बेटियों की तरह उसको रखा है कि बच्चियाँ हैं, चलें, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास और भी बच्चियाँ हैं। शानजा नाम की बच्ची है, उसका भी भाई अली है, एक शेरू है, वो भी मेरे पास रहते हैं। ठीक है, वो भी मेरे पास काम करते हैं। यानी आप बहन भाई को इकट्ठा ही रखती हैं ज़्यादा? जी, बहन भाई, चीज को देखिए कि इज्जत महफूज होती है। भाई कम से कम अपनी बहन की इज्जत तो देख सकता है ना। हाँ। तो मैंने कहा कि वो भी मेरे पास रहते हैं। ठीक है। तो इसी दौरान ना, ये मेरे पास ना, प्रॉपर्टी का काम करती हूँ मैं। मेरे पास आ गया शेख उमर अरशद जो है, ठीक है। वो कहते हैं कि हम ना 2 माँ बेटे हैं, हमारी ना जगह जो है ना सेल करने के लिए हमारे पास आ गए वो। अच्छा। हमारे पास आ गए जगह सेल करने के लिए। उनकी ना 2 मरले विरासती हिस्सा था उनका। 2 मरले? तो वो मैंने कभी 2 मरले ज़मीन खरीदी नहीं है, लेकिन उमर ने कहा कि आप ही, मैं ना आपको सारा ले देता। वो ना अमामिया कॉलोनी में मकान है, मेरी भी पुरानी रहायश वहाँ ही थी, अमामिया कॉलोनी में। ठीक है। तो इस दौरान ऐसा हुआ कि उमर ने ना, मैंने जब उमर के ID कार्ड पे हम गए ना, वो लिखवाने, स्टाम्प वगैरह निकवाले, तो फ़र्द का जब टाइम आया ना, तो उमर की वालदा ने ना रजवान नामी शख्स से शादी कर ली हुई थी। फ़र्द में उमर की गवाही डालनी थी। उन्होंने बोला कि ये तो मुझे लग रहा है कोई मामला ठीक नहीं है। अरशद, उमर के आगे ID कार्ड के नाम अरशद आ रहा है, और जो गूंगी है उसके आगे रजवान आ रहा है, ये क्या माजरा है? मैंने उमर से पूछा, उसने कहा जी मामा ने दूसरी शादी कर ली हुई है गूंगे के साथ। अच्छा। ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा। उमर की वालदा भी नहीं बोल सकती हैं, ना सुन सकती हैं? वो हल्का हल्का बोलती हैं, हर चीज़ को समझती हैं, सारा कुछ वो करती हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा। मैंने फिर इनकी ना 1-2 दिन डिले हो गया, 1-2 दिन लग गया। मैंने इनको बोला कि आप ना ऐसा करें कहते हैं हमारा कोई नहीं है, तो आप ना मेरे पास रुक जाए। उमर आया हमारे घर, उमर हमारे घर रुका है। सुबह हमने ना वो सर्टिफिकेट निकालना था। उमर ने रुका? उमर आपके घर? उमर हमारे घर 1 दिन और 1 रात रुका है।
एक दिन और एक रात में उमर सायरा को लेकर चला गया? उमर ना सायरा के साथ ना छुप छुप के ना बातें कर रहा था, कोई बात एक दिन में? एक दिन में। अच्छा, उमर और उसकी वालदा आपके घर ज्यादा टाइम नहीं रहे? तकरीबन 20 दिन 25 दिन? कुछ दिन भी नहीं रहे, ठीक है। उमर आया मेरी तरफ 2-3 दिन है, जैसे कि मसलन कि बंदा आना कोई और चले जाना, आना और चले जाना, हाँ। ठीक है। मसलन के डॉक्यूमेंट्स लेके आना, कोई कागज लेके आना, दे जाना, क्योंकि उनके ना कुछ उसके वालिद की डेथ हो गई थी, उसका सर्टिफिकेट निकलना था, मसलन कि 5 दिन सिस्टर लग गए ना। ठीक है। अच्छा, अभी जो सायरा की जानिब से चीजें हैं वो हम उस पर बात करते हैं। अब सायरा के साथ जब हमारी बात हुई तो उसका कहना था कि पिछले 1.5 साल से वो आपके घर में मुलाजमा के तौर पर जी मैं आपको वही बता रही हूँ कि सायरा ना फिर मेरे घर में ना काम शेम करती थी। तो सायरा ने क्या किया, 5 नवंबर 11वें महीने को ना 2025 को सायरा तकरीबन 5 बजे मैं सोई हूँ, कुछ मुझे काम था, मैं लेट आई हूँ घर। तो ऑफिस से मैं DHA से जब घर पहुँची हूँ ना तो मेरे साथ ही शानजा, मैंने शानजा को कहा बेटे बैग रखो, मैंने खाना शाना खाया, सायरा ने मुझे खाना दिया है, मैंने खाना शाना खाया। ये दोनों अपने रूम में चली गई हैं, शानजा और सायरा, ये जाके अपने रूम में लेट गई हैं, ठीक है। 5:30 बजे के करीब तकरीबन जो शानजा है ना, ये सायरा ना बेड से नीचे गिरी है, बेड से नीचे गिरी है। तो मैंने कहा कि क्या हुआ है, मैं भी पास ही थी, मैंने देखा, मैंने कहा क्या हुआ है। इसने बोला कि कुछ नहीं आपी। तो ये फिर ऊपर बेड पे लेट गई है। इस दौरान ये ना मेरी आंख लग गई है, मैं अपने रूम में गई हूँ, मैं जाके तो सो गई हूँ। जब मैं सो गई हूँ तो तकरीबन 6:23 पे ना बाहर दरवाजे की बेल होती है, हमारे ना डोर पे बेल होती है, मेरी आंख खुल जाती है। सब सो रहे थे, कोई नहीं जाग रहा था, मैं उठी हूँ, मैंने उठ के दरवाजे के पास गई हूँ तो बेल हो रही है, तो कोई बंदा नहीं है दरवाजे के पास ना। एक गाड़ी थी आल्टो, तो उसमें से ना बंदा आया, उसने बेल दिया, वो जाके गाड़ी में बैठ गया वापस। तो मैं ना जल्दी से स्पीड से नीचे आई हूँ। जब मैंने स्पीड पहले ऊपर को सायरा को देखा, सायरा मुझे नज़र नहीं आई, मैंने आवाज़ दिया सायरा सायरा शानजा, तो शानजा उठ के बैठ गई है और सायरा नहीं है। मैं इसी दौरान नीचे आ गई हूँ। जब मैं नीचे आई हूँ ना तो उमर की वालदा जो है, शाहीन बीबी है जो, वो ना गूंगी ना फ़ोन हाथ में लिए ना वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। जब उसने मुझे देखा ना तो उसने फ़ोन नीचे फेंक दिया। इतनी देर में ना वो जो है ना फ़ोन पे ना उमर का फ़ोन था, मैंने उसके हाथ से फ़ोन पकड़ा, मैंने कहा ये क्या कर रही हो। तो मैंने जब फ़ोन देखा तो वो उमर से बात कर रही थी, उमर ने कॉल ड्रॉप की है। जब मैंने जाके स्पीड से बाहर का दरवाज़ा खोला है और वो जो लड़का आया था ना बंदा, वो गाड़ी आगे को ले गया, मुझे नज़र नहीं आया। मुझे फिर घर की टेंशन पड़ गई। मैंने अंदर देखा, ना तो उमर था और ना तो सायरा था, सायरा दी। मैंने उसी टाइम ना अपने कैमरे की, घर में हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, मैंने कैमरों की वीडियोस निकाली। मैंने वो आंटी को कुछ नहीं कहा, मैंने उनको बैठाया, मैंने उनको बैठा के मैंने 15 पे कॉल की। मौके पे पुलिस आई, इरफान ASI आया मौके पे, ठीक है। उन्होंने सारा घर का मौका देखा, सारा कुछ देख के मैंने उसी टाइम एप्लीकेशन दे दी थाने के मेरे घर से लड़की और लड़का, ये जो ना उमर नामी और सायरा नामी, घर से चोरी करके ये चले गए हैं। मैंने थाने में एप्लीकेशन दे दी, ठीक है। पुलिस ने मेरा काफ़ी साथ दिया, उन्होंने मेरे मुलजम पकड़े, ठीक है। मुलजम उन्होंने मेरे पकड़ ले, सायरा और उसको। ये मैं भी वो बात थी जो आपके भाई से थी, ठीक है। वो पूरा ये वो स्टेटमेंट है जो आपकी तरफ से। जी बिल्कुल। अब हम सायरा की तरफ की बात करते हैं, ठीक है। पहली बात ये कि सायरा आपके घर 1.5 साल से काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है, ठीक है। अब जो आपके बात समझ में ना आए आप मुझसे पूछ सकती हैं, ठीक है। दूसरी बात, सायरा आपके घर में काम कर रही थी तो क्या उसके लिए या आप उसको किसी और के पास भेजती थी? अभी आप ऐसी बात कर रही हैं, मुझे ना अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी हुई है, ठीक है। तो ये नाजेबा बात है कि आप मेरे साथ बात भी कर रहे हैं, मुझे आपसे बात करने भी अच्छा नहीं लग रहा, क्या आप ये बात ना करें प्लीज, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो देखे ना, मैं आपसे सायरा के सवाल कर रही हूँ, आपने बस उसका मुझे जवाब देना है। जी मैं उसी का जवाब दे रही हूँ, ठीक है। सायरा का ये कहना है कि आपके कोई ऐसे ताल्लुक वाले लोग हैं जिनके पास आप उसको जबरदस्ती भेजती। मेरी बात सुने आप ही, मेरी एक ही बात है, आप समझदार है, काफी सिस्टर है मेरी। मुझे ये बताएं कि जब 1.5 साल से 1-2 दिन से नहीं वो मेरे पास रह रही, 1.5 साल से रह रही है, 1.5 साल से वो मेरे घर में काम कर रही है। जब 1.5 साल से मैं उसके साथ ज्यादती करवा रही थी, मैं उसके साथ बुरा करवा रही थी,
अब भी तो चोरी करके भागी है ना, तो वो पहले यहाँ से चली जाती है अपनी जान बचा के। वीडियोस थी आपके पास? देखें, कोई वीडियोस नहीं है, कोई चीज नहीं है। पहली बात तो मैं काम करती हूँ, मेरे पास बच्चियां होती हैं, ठीक है। हस्बैंड मेरे ज्यादा बाहर भी होते हैं और वो दूसरे घर रहते हैं कॉलोनी में, वो इधर इमामिया कॉलोनी। जी, इमामिया क्या नाम है आपके शोहर का? शकील साहब, ठीक है। शकील साहब के ऊपर भी उसने ये कहा है कि आप उनके वो पास तो उनको सब भेजती थी। बिल्कुल सब झूठ है। ये कोई वकार नामी भी बंदा है, वो भी सब झूठ है। मेरे साथ पार्टनर है, मेरे साथ काम करते हैं। वकार? बिल्कुल, वो सैयद है। सायरा को उनके बारे में कैसे पता है? कैसे पता? मेरे साथ काम करते हैं, मेरे साथ बहुत सारे लड़के हैं, मेरे पास आना जाना है, सबका काम करते हैं, ठीक है। तो ये इल्जाम है ना लगाने के लिए। सायरा को मारा कभी? बिल्कुल नहीं मारा। शकील तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो ज्यादा कॉलोनी में होते हैं, उन्होंने सायरा को क्यों मारना है? आप मेरे पास दूसरी बच्ची शानज़ा, आप उससे पूछ लें उसे कितना मारा। जब उमर आपके घर आया तो आपने उमर से ये बात कही कि शानज़े या सायरा दोनों लड़कियों में से किसी से शादी करनी है? करे, ये गलत बात है, वो तो इल्जाम लगा रहे हैं। मैं यही तो आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपकी कोई ऐसी बात हुई थी? कुछ भी नहीं। देखे, मेरी बात सुने, मैं कोई रिश्तों का काम तो नहीं करती, मैं प्रॉपर्टी का काम करती हूँ। मेरा एक नाम है, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी हुई है, ठीक है। मैं क्यों बात करूंगी? वैसे उमर की क्या औकात है, उमर मेरे साथ ऐसी बात करे। और फिर उसके बाद जब उमर ने सायरा से ख्वाहिश का इजहार किया तो आपने कहा कि ऐसा नहीं है, बस मेरे वो चोर है, उन्होंने मेरे घर से चोरी की है। कोई किसी की या ना ये बात हुई है। मैंने उनसे 2 मरले जमीन खरीदी है, उनकी वालदा के नाम थी, उसकी मैंने पेमेंट उनको दे दी, ठीक है। और मेरा उनके साथ हाथ पर गोली लगी? वो उसने बोला, सायरा ने, जब मेरे पास सायरा आई, सायरा ने बोला कि अमजद ने मुझे फायर मारा है, मेरी बहन को भी, अच्छा, और मुझे भी, उसकी बहन सबा के भी पाँव पे फायर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं अगर सायरा ने आपको बयान दिया। और इसने बोला मुझे भी फायर लगा है, ठीक है। अभी मैंने अपनी माँ के पास नहीं जाना, ये मुझे मार देगी। मेरी माँ जो है ना, मैं तो वो लफ्ज नहीं बोलना चाहती क्योंकि मैंने उसको बहन बना के रखा था। वो जो लोग छोटे होते हैं ना, वो ये लफ्ज बोलते हैं कि मैं उसको गलत कहूँ, मुझे जरूरत नहीं है। वो हमारे बारे कुछ भी कह गई है, वो उसकी सोच है, उसकी मर्जी है, ठीक है ना। हर बंदे की अपनी मर्जी होती है, ठीक है। तो मेरा स्टेटस ये नहीं है कि मैं किसी के ऊपर इल्जाम लगाऊं, ये करूं, वो करूं। नशा तो भी उसको कोई दिया? देखे, मेरी बात सुने, आप मेरे पास आई हैं, बैठे हैं, इंटरव्यू किया आपने मेरा। आपको लग रहा है कि हम ऐसे लोग हैं? आप भी सारा दिन इंटरव्यू करते हैं कि मैं क्या नशा किसी को करवाऊंगी? क्यों करवाऊंगी? जब मैं नशा करवाती थी, उसका भाई मेरे पास रहता था, ठीक है। तो उसका भाई ने घर जाके नहीं बताया, सायरा तभी मेरे घर से भाग जाती। वालदा का कहना है कि 1.5 साल में मुलाकात ही नहीं करने दी। कभी कहती थी दुबई हूँ, तो कभी कहती थी उम्रे पर गई हूँ, तो बस वीडियो कॉल पर थोड़ी सी झलक दिखा दी। कभी पैसे भी नहीं दिए, 3-4 हज़ार रुपया 1.5 साल में दिए। मेरी बात सुने, जबकि मैं देख रही हूँ कि आपके पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ है और उसके बावजूद उसकी वालदा का इस तरह से देखिए, मेरी बात सुने, मैंने अल्लाह को हाजिर नजर जान के मैंने इनको गरीब समझ के बहुत इनकी मदद की। भला के इसके बाद 15-20 डिगेटियों में पकड़ा गया और इसकी वालदा इधर आके मेरे पास रोती थी और मैंने इसके वालिद की जमानतें करवाई हैं। जुवेद नामी शख्स नाई है, वो डगेटियों में पकड़ा गया था, मैंने 10-12 जगह पे उसको छुड़वाया है। आपके तो फिर ये नेकी आपके गले पड़ गई। बस ऐसा ही हुआ है सिस्टर, बिल्कुल ना तो हमने कुछ ऐसा किया, ठीक है। और मुझे अल्लाह पे बहुत यकीन है कि ना मैं ऐसी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमाती हूँ, बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस करती हूँ, ठीक है। आपको पता है लोग जेलसपन तो फील करते हैं। अल्लाह की जब आपने बात कर दी है या आपने हल्फन बात कर दिया तो उसके बाद तो सवाल ही खत्म हो जाते हैं ना। बिल्कुल, वो तो फिर अल्लाह और बंदे का मामला होता है, वो फिर किसी तीसरे का हमने उसको छोटी बहनों की तरह रखा हुआ था। सायरा जिस और दूसरी मुलाजमा शानज़े के साथ जिस कमरे में रहती थी, जिस कमरे से फिर वो निकली है, उस कमरे में जाते हैं, वो कमरा भी आपको दिखाते हैं कि घर की मुलाजमाओं को जिस तरह का कमरा दिया गया था। ये भी बड़ी हैरत की बात है कि आपने मुलाजमाओं को भी इस तरह का कमरा दिया हुआ है। ये सायरा और शानज़ा बेटे आओ, शानज़ा बेटा आ जाओ आगे। अच्छा जी, ये आप मुलाजमा हो यहाँ पर? जी, को नीचे कर लो। नहीं ठीक है, अगर वो कब से हो? मैं 2 साल से हूँ इधर। 2 साल से हो जी। अच्छा, सायरा के साथ तो दोस्ती होगी, यहाँ पर सोते भी इकट्ठे हो गए दोनों? जी, मेरी ऐसा ही है। तो सायरा की तरफ से जो बातें की गई हैं, आप जानती हैं उनके बारे में? जी। क्या कहा है सायरा ने, बताओ। सायरा जो उनसी है झूठ बोल रही है। क्या झूठ बोला है? आपको क्या पता है? मैडम के बारे में जो उसने बातें की हैं वो बहुत गलत की हैं और बहुत झूठ बोला है उसने। अच्छा। और मैडम इस तरह की नहीं है, माशाल्लाह हमें अपनी बेटियों से बढ़ के समझती हैं, अपने जैसे बेटियों और बेटियों को समझती हैं ना, जैसे जिस तरह उनको लेके देती है चीज़, हमें भी वैसी लेके देती है।
वो इस तरह की नहीं है जिस तरह के उसने इल्ज़ाम लगाए गए हैं उसने। सायरा ने क्या इल्ज़ाम लगाया? पता सवाल नहीं, मेरा अभी भी वही है। एडा वगैरह वो जो कह रही है कि इसके इनके इतने बातें जो बुरी वीडियोस बनाई हैं और वो गलत कह रही है। वो गलत कह रही है जी, कह रही है, झूठ बोल रही है। कोई पुलिस वाला भी कहती है लाहौर से आया था आपके घर सिस्टर, में। ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपको कह के आप जो बात है अब आप देखें वो ठीक है। लॉकर कौन सा है आपका इस कमरे में? हाँ जी, आप आ जाइए। अच्छा, जिस कमरे में मुलाजमें सोती हैं लॉकर उसी कमरे में रख दिया? चाबी इनके पास है। लॉकर देखिए सही कहाँ रखा हुआ है, किसी को पता ही नहीं। मुलाजमों को भी नहीं पता लॉकर यहाँ पर है। आज सारी दुनिया ने पता लग जाना लॉकर किथे। कोई बात नहीं, आप आ जाए। चलो जी। आगे मेरी बहन आप आ जाइए, लॉकर बड़ा छुपा के रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये इनके ही कपड़े हैं, वो लॉकर है। ठीक है, इधर ना नीचे मारना, ये सायरा के कपड़े हैं। ये सायरा के कपड़े हैं, कपड़े नहीं लेकर गई। अच्छा, ये लॉकर पीछे रखा हुआ है। हाँ जी, तो ये कपड़े भी सायरा के। ये तो लॉक होगा ना? ये इसके पास चाबी थी ना, शानजा के तकिए के नीचे जिसने चाबियां निकाली। इसमें आपकी कोई ज्वेलरी वगैरह तो नहीं होगी? सब कुछ था मेरा इसी तो में। आपने मुलाजमों के सुपुर्द किया हुआ है? देखिए मेरे पास ये, मैंने इनको बेटियां बना के रखा है। मुलाजम तो मैंने इनको कभी समझा ही नहीं था, लेकिन मुलाजम ही होते ये हैं। तो मिसाल वो पूरी होगी ना, दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को रख लिया है। ये तो आपने वो मिसाल पूरी कर दी। ये सायरा का वो कमरा था जहाँ पर शानजे के साथ वो रहती थी, और ये एक मुलाजमा का कमरा है जो महविश की जानिब से अपनी दोनों मुलाजमाओं को दिया गया था। और पिछले 1.5 साल से सायरा यहाँ पर थी और तकरीबन 2 साल से शानजे यहाँ पर मौजूद थी और यहाँ पर इनके घर में काम कर रही है। और जहाँ पर लॉकर मौजूद है वो भी आप लोगों के सामने। एक तरफ वो सायरा की स्टेटमेंट है जो आप लोगों ने सुनी इससे पिछले इंटरव्यू में, जो कुछ सायरा ने महविश के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। दूसरी जानिब ये महविश का बयान है जिसमें उन्होंने तमाम तर बयान की जो है तरदीद की, और उनका कहना है कि यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। बाकी का काम अब इदारों का है कि सायरा इस घर से क्या क्या कुछ लेकर गई है, सायरा ने जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं उनमें किस हद तक हकीकत है, सायरा ने इनके ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों लगाए हैं, किन वीडियोस की बात कर रही थी, ये सारे इल्ज़ामात जो हैं, ये जो भी चीज़ें हैं, इनको प्रूव करना इदारों का काम है। बाकी महविश के साथ हमारी अब तक जितनी बात हुई है, महविश ने जिस तरह से हल्फन एक बात की है, तो जब कहीं पर बात हल्फन आ जाए या जब कहीं पर बात ये आ जाए कि मेरा मामला अल्लाह की अदालत में है, तो उसके बाद फिर वो अल्लाह और बंदे का मामला हो जाता है। वो फिर पकड़ करने वाला अल्लाह की ज़ात है, उसमें फिर हमारा या किसी और का किरदार ख़त्म हो जाता है। तो आपने जिस तरह से बात की, अब आपका और मामला जो है वो अल्लाह के साथ है। सायरा ने अगर इनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं तो वो सायरा और अल्लाह का मामला। बाकी इदारों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के जितने भी केसेस होते हैं उनको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए ताकि किसी के ऊपर भी जुल्म और ज्यादती जो है वो ना हो। इजाजत दे मुझे, अल्लाह हाफिज।